वंदे स्वात्म महेश्वरम। विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान, भारत शिक्षण मंडल एवं शास्त्र रक्षण प्रकल्प संस्कृत भारती के सह आनुकूल्य में यह प्रचाल्यमान यह आंतरजालिक व्याख्यान सत्र का ये आज 8वां व्याख्यान है। हमारे व्याख्याकर्ता गुरुवर प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा जी है, आपका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं तथा इसमें उपस्थित सभी प्रतिभागीगण उन सबका हम स्वागत करते हैं। अब समय का अधिक न लेते हुए मैं गुरु जी से निवेदन करता हूं कि आज का पाठ प्रारंभ करें। विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान, भारत शिक्षण मंडल एवं संस्कृत भारती के शास्त्र रक्षण प्रकल्प, इन तीनों के संयुक्त तत्वावधान में व्यास भाष्य सहित पातंजल योग सूत्र के पाठ का यह कार्यक्रम सप्ताह में 3 दिन चल रहा है। इसका यह 8वां पाठ है। पूर्व पाठ में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसका संक्षेप में कुछ चर्चा करने के पश्चात हम आगे का पाठ प्रारंभ करेंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने, जिसे हम अपर वैराग्य कहते हैं, वशीकार संज्ञा नामक जो वैराग्य है उसके स्वरूप के विषय में पढ़ा। सूत्रकार ने कहा, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्ट विषय अर्थात जो हमारे सामने जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि जो दृष्ट विषय जो हमारे सामने उपस्थित है, उन दृष्ट विषयों के प्रति, तथा जो अनुश्रविक विषय अर्थात अनुश्रव कहते हैं वेद को, गुरुमुखाद अनुश्रूयते अनुश्रवो वेदः, गुरु के मुख से सुनने के पश्चात शिष्य जो है उसको दोहराते हैं। इस कारण से वेद को श्रुति भी कहते हैं, वेद को अनुश्रव भी कहते हैं। तो वेद में जो विदित है, वेद में जो कहा गया है, ऐसे जो विषय है स्वर्ग वैदेही आदि, उन विषयों को हम कहते हैं अनुश्रविक विषय। उन विषयों में जो वितृष्ण दृष्ट विषयेषु अनुश्रविक विषयेषु च वितृष्णाजस्य, जिस चित्त की दृष्ट विषय एवं अनुश्रविक विषय स्वर्ग आदि अनुश्रविक विषयों में वितृष्णा हो गई हो, ऐसे चित्त की वशीकार संज्ञा जो है यह उस वैराग्य का जो है वो नाम है, जिसको हम अपर वैराग्य कहते हैं। यद्यपि अपर शब्द का प्रयोग यहाँ नहीं हुआ है, लेकिन अगले सूत्र में जो है तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम में उस वैराग्य को चूंकि अपर वैराग्य कहा गया है, इसीलिए इसको हम उसको पर वैराग्य कहा गया है, इसीलिए इसको हम अपर वैराग्य कहेंगे। इस प्रकार से वशीकार संज्ञा नामक अपर वैराग्य होता है। और उसमें भाष्यकार ने ये बतला दिया, जैसे स्त्री है, अन्न है, तरह तरह के पान पेय पदार्थ है और ऐश्वर्य आदि है, ये सब जो है दृष्ट विषय। और स्वर्ग है, विदेहत्व की प्राप्ति है, वैदेह्य माने विदेहत्व की जो प्राप्ति, विदेह हो जाना, वो देवत्व की एक कोटि को प्राप्त करना, आगे आज उसका विषय आएगा। और प्रकृति लय, प्रकृति में लीन हो जाना, ये जो वैदेह्य है, प्रकृति लयत्व है, इन सबों को प्राप्त करना, ये जैसे है उन विषयों के प्रति भी, माने विदेहत्व प्राप्ति के प्रति भी, प्रकृति लयत्व की प्राप्ति के प्रति भी जो वितृष्णा हो जाए जिस चित्त की, उस चित्त को हम कहेंगे दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण चित्त। उस चित्त की जो यह वशीकार संज्ञा स्थिति है, वशीकार संज्ञा स्थिति का मतलब क्या है? वह संग दोष से रहित जो उपेक्षा बुद्धि है उस चित्त की, आसक्ति रहित जो चित्त की
स्थिति है जिसमें विषयों के प्रति उपेक्षा होती है, उपेक्षा बुद्धि होती है, उस चित्त की स्थिति को हम कहते हैं वशीकार संज्ञा। तो उसी की व्याख्या, वशीकार संज्ञा की व्याख्या तरह तरह से व्याख्याकारों ने की है। उसमें तत्ववैसार अधिकार ने कहा संग दोष रहिता या उपेक्षा बुद्धि सा वशीकार संज्ञा। इस प्रकार से तत्ववैसार अधिकार ने कहा कि जो संग रूपी जो दोष है, आसक्ति रूपी जो दोष है, उससे रहित जो उपेक्षा बुद्धि है, विषयों के प्रति उपेक्षा बुद्धि रूपी जो स्थिति है किसकी, चित्त की, उसको हम कहते वशीकार संज्ञा। उसी प्रकार योग वार्तिक और भोजदेव ने उसकी व्याख्या करते हुए ये कहा था, क्या है कि मम एते वश्याः, ये मेरे वश में है, ये विषय मेरे वश में है, और ना हम एतेषां वश्यः, ना हम एतेषां विषयानां वश्य, मैं इन विषयों के वश में नहीं हूं। इस प्रकार की योयम विमर्शः, इस प्रकार का जो विमर्श, इस प्रकार की जो भावना चित्त की होती है, उसी को ये वशीकार संज्ञा नामक वैराग्य कहा गया है। इस प्रकार से जो वशीकार संज्ञा नामक वैराग्य, उसकी व्याख्या की और इसके संदर्भ में ये कहा कि चाहे वो दिव्य विषय हो चाहे अदिव्य विषय हो, अर्थात स्वर्गादि जो स्वर्ग वैदेही आदि जो दिव्य विषय है, चाहे वे विषय हो चाहे अदिव्य विषय हो, जो लौकिक विषय हो, इन सभी के सामने आने पर भी सामान्यतः क्या होता है कि विषय जब दूर में रहता है तब तो चित्त की आसक्ति उसके प्रति उतनी नहीं होती है, लेकिन विषय सामने जब रहता है तब फिर उन विषयों के प्रति चित्त की सामान्यतः उसकी आसक्ति का होना स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन कहते हैं कि दिव्य विषय हो चाहे अदिव्य विषय हो, वो सामने रहे तब पर भी उसके लिए अनाभोगात्मिका, उसके भोग करने की इच्छा जिसमें उत्पन्न न हो, इस प्रकार की जो स्थिति उत्पन्न होती है, न उसके लिए वो हेय है विषय, न जो है उपादेय है। इस प्रकार की जो स्थिति होती है, उसी स्थिति को, चित्त की उसी स्थिति को कहते वशीकार संज्ञा, और वो अपर वैराग्य है। इस प्रकार अपर वैराग्य की व्याख्या करने के पश्चात पर वैराग्य की व्याख्या की। पर वैराग्य के लिए सूत्र है तत्परम पुरुष ख्याते है गुण वैचिष्ट्य। पुरुष ख्याते है, पुरुष की जब ख्याति हो जाती है, पुरुष का जब ज्ञान हो जाता है, पुरुष तत्व का जब बोध होने लगता है, तब क्या होता है, हमने बताया था कि एक अधिक अच्छी कोई वस्तु अगर आपके सामने उपस्थित हो जाए तो कम अच्छी जो वस्तु है उसके प्रति आपकी वितृष्णा का होना स्वाभाविक होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये कहा गया कि पुरुष तत्व जो है वो सर्वथा शुद्ध है, और जो विवेक ख्याति है वो विवेक ख्याति अर्थात जो सत्व गुणात्मिका है, सत्व गुणात्मिका जो विवेक ख्याति है, वो उसमें चूंकि सत्व गुण है तो गुणात्मक होने के कारण वो जो है अशुद्ध है और पुरुष जो है शुद्ध है। इस प्रकार से पुरुष की जब ख्याति होती है, पुरुष का जब ज्ञान होता है, तब क्या हो जाता है, तब गुणों के प्रति वैतृष्ण्य होता है, वितृष्णा होती है, गुणों के प्रति इच्छा समाप्त हो जाती है। तो उससे वैराग्य को, यहाँ तक कि सत्वगुण के प्रति भी, जिस सत्वगुण के द्वारा, जिस सात्विकी वृत्ति के द्वारा विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है, पुरुष भिन्न है और जो प्रकृति है वो भिन्न है, पुरुष भिन्न है, बुद्धि सत्व भिन्न है, इत्याकारक विवेक ज्ञान जिस सत्व गुण के द्वारा होता है, जिस सात्विकी वृत्ति के द्वारा होता है, उसके प्रति भी, उस सात्विकी वृत्ति के प्रति, सत्व गुण के प्रति जो वितृष्णा हो जाती है, उसकी भी अब कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार का बोध जो होने लगता है, उसी को हम कहते हैं परवैराग्य। जन्म लेकर के उसकी मृत्यु होती है, और मृत्वा च जायते, मृत्यु प्राप्त करके पुनः वह जन्म लेता है, जिसके लिए
भगवान शंकराचार्य ने कहा ये स्थिति बनी रहती है, यही है भवसंक्रम, यही है संसार चक्र। इस संसार चक्र में उलझते हुए प्राणी जो है रह जाते हैं, ऐसी स्थिति होती है जिसके कारण जिसके उदित न होने पर, जिस ज्ञान के उदित न होने पर ऐसी स्थिति होती है, वो है परवैराग्य। तो इसलिए कहा ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा परवैराग्यम। जो परवैराग्य है वो ज्ञान की ही पराकाष्ठा है, अंतिम सीमा है। एतस्यैव हि नान्तरीयकम कैवल्यम। और इसके तुरंत बाद इसके और कैवल्य के बीच किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं रह जाता है, ऐसा जिसके बिना जो हो उसको कहते हैं अंतरीय। और नान्तरीयकम का तात्पर्य है जिसमें, जिसको हम कहें अविनाभावी। नान्तरीयकम का तात्पर्य है अविनाभावी, अवश्यम भावी। ऐसे नान्तरीयकम की ही व्याख्या भवती इति अंतरीय, अंतरीयम, और उसी को स्वार्थ में कर्म प्रत्यय करेंगे तो होगा अंतरीयकम। न अंतरीयकम नान्तरीयकम, इसको कहेंगे अविनाभावी या अवश्यम भावी। अर्थात जिस परवैराग्य के होने पर जो कैवल्य है, मोक्ष है, उसका होना अनिवार्य है, वो कैसा है? कैवल्य आंतरियकम कैवल्य। अर्थात जहां परवैराग्य उत्पन्न हुआ वहां उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए इस प्रकार जो परवैराग्य है उस परवैराग्य की व्याख्या की, और व्याख्या करने के पश्चात अब हम आते हैं जो संप्रज्ञात समाधि और उसके जो भेद है उसकी ओर हम बढ़ते हैं। इसी की अवतरणिका प्रस्तुत करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि अथ उपायद्वयेन निरुद्ध चित्तवृत्तेः कथमुच्यते संप्रज्ञातः समाधिरिति। अथ उपायद्वयेन निरुद्ध चित्तवृत्तेः, उपायद्वय के द्वारा, उपायद्वयेन का तात्पर्य क्या है? उपायद्वयेन माने अभ्यास वैराग्याभ्याम। हम लोगों ने पढ़ा था अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा तन्निरोधः माने चित्तवृत्ति नाम निरोधः। अभ्यास और वैराग्य चित्तवृत्तियों के निरोध के उपाय है, अकेले उपाय नहीं है, दोनों मिलकर उपाय है। तो अभ्यास और वैराग्य रूपी जो दो उपाय है, उपायद्वयेन निरुद्ध चित्तवृत्ते है। जब चित्तवृत्ति निरुद्ध चित्त माने निरुद्धा चित्तवृत्तयः, निरुद्धाः चित्तस्य वृत्तयः यस्य असौ निरुद्ध चित्तवृत्ति। चित्त की वृत्तियां जिनकी निरुद्ध हो गई है उनको हम कहेंगे निरुद्ध चित्तवृत्ति। अर्थात जिस योगी की चित्तवृत्तियां निरुद्ध हो गई हो, ऐसे जो योगी है उसका कथमुच्यते संप्रज्ञातः, उसको किस प्रकार संप्रज्ञात जो समाधि है वो सिद्ध होती है, उसके लिए कथम उच्यते संप्रज्ञातः समाधि, उसका संप्रज्ञात समाधि किस रूप की होती है उसको बतलाने के लिए यहाँ पर कहते हैं इति। इति माने इसी विषय को बतलाने के लिए सूत्रकार कहते हैं क्या? वितर्क विचारा विचारानंदा स्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञातः। कहीं कहीं रूप पद है, कहीं कहीं नहीं है, कहीं कहीं वितर्क विचारानंदा स्मितानुगमात संप्रज्ञातः है, और कहीं कहीं वितर्क विचारानंदा स्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञातः है। सूत्र का दोनों पाठ मिलता है। तो ये कहा वितर्क विचारानंदा स्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञातः। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता रूप का जब अनुगम होता है अर्थात साक्षात्कार होता है, उससे संप्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है। अब इस सूत्र को पहले हम लोग समझ लें कि और तामस वृत्तियां हैं, समस्त राजस और जो तामस वृत्ति, इसमें आप यूं समझ लें कि इस सूत्र में दो पद है, वितर्क विचारानंदा स्मिता रूपानुगमात एक पद है और संप्रज्ञातः दूसरा पद है। अब पहले जो
उपानुगमात संप्रज्ञातः, ये जो है हाँ, तो उसमें समस्त जब राजस और तामस वृत्तियों का निरोध हो जाता है, समस्त राजस और तामस वृत्तियों का जब निरोध हो जाता है, उसके निरोध हो जाने पर केवल सात्विक वृत्ति हमारे चित्त में जब बनी रहती है, सात्विक वृत्ति का प्रकाश जब हमारे चित्त में बना रहता है, और उस सात्विकी वृत्ति के द्वारा चित्त में बनी हुई जो सात्विकी वृत्ति है, उस वृत्ति के द्वारा जो ध्येय होता है, जिसका हम ध्यान करते हैं, उसको हम कहते हैं ध्येय। ध्येय का सम्यक साक्षात्कार जिसमें हो जाए, ध्येय का जिसमें सम्यक साक्षात्कार हो जाए, भलीभांति साक्षात, उसको हम कहते हैं संप्रज्ञात योग। तो यह संप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात पद का विश्लेषण जो है पहले हम लोग कर लें। सम्यक अर्थात संशय आदि से रहित, संशय आदि रहितत्वेन, और प्रकर्षेण, प्र का अर्थ है प्रकर्ष, सम्यक उसमें सम उपसर्ग है और प्र उपसर्ग है, सम और प्र दो उपसर्ग है। सम का अर्थ हुआ सम्यक और प्र का अर्थ हुआ प्रकर्षेण। सम्यक का तात्पर्य संशय आदि रहितत्वेन, और प्र का अर्थ है प्रकर्षेण अर्थात पूर्ण रूप से। ज्ञातः माने अधिगतः, सम्यक प्रकर्षेण ज्ञातः अर्थात अधिगतः, अर्थात अधिगतः का तात्पर्य है साक्षात्कृतः, जिसका साक्षात्कार किया गया है। क्या इसमें उसको हम उस समाधि को कहेंगे क्या? संप्रज्ञातः समाधि। उस समाधि को हम, अर्थात जिसमें ध्येय का पूर्णतया सम्यक साक्षात्कार हो जाता है, उस समाधि को हम कहते हैं संप्रज्ञात समाधि। और ये ध्यान में रखने की बात है कि जब तक सात्विकी वृत्ति चित्त में नहीं रहेगी, तब तक हम ध्येय का पूर्णतया, ध्येय के साक्षात्कार करने के लिए सात्विकी वृत्ति का चित्त में होना आवश्यक है। इसीलिए हमने प्रारंभ में कहा कि जब चित्त के राजस और तामस वृत्तियों का निरोध हो जाता है और चित्त में केवल सात्विकी वृत्ति बनी रहती है, उस स्थिति का निरूपण प्रथम सूत्र के में ही किया गया था कि चित्त की जो एकाग्र भूमि है, उस एकाग्र भूमि की यही स्थिति होती है कि राजस और तामस वृत्तियों का उसमें निरोध हो जाता है और वो चित्त में बनी रहती है, और उसी चित्त की एकाग्र भूमि में संप्रज्ञात योग सिद्ध होता है। तो इसलिए सम्यक प्रकर्षेण ज्ञातः इति, ज्ञातः अर्थात साक्षात्कृतः समाधि संप्रज्ञातः, जिसमें ध्येय का सम्यक साक्षात्कार हो जाए, उस समाधि को हम कहते हैं संप्रज्ञातः। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि संप्रज्ञात समाधि में जो ध्येय, जिसको आलंबन बनाया था, जिस ध्येय को, उस ध्येय का अशेष विशेष साक्षात्कार हो जाता है, उसको हम कहते हैं संप्रज्ञात समाधि। और ये जो संप्रज्ञात समाधि है, इसके चार जो हैं ध्येय होते हैं। तो ध्येय के भेद से ये संप्रज्ञात समाधि जो है चार हो जाते हैं। ध्येय क्या है? तो उसमें वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। वितर्क, विचार और आनंद। तो अस्मिता रूप जो ध्येय है, उसका अनुगम अर्थात जो साक्षात्कार, ऐसे ध्येय का जो रूप है, वो ध्येय का जो स्वरूप है, उस स्वरूप का अनुगम अर्थात साक्षात्कार जिसमें हो,
उसके होने पर संप्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है। पुनः एक बार हम लोग समझ लें कि वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता रूप जो हमारे ध्येय है, उन ध्येय के स्वरूप का अनुगम अर्थात संप्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है। अब वितर्क क्या है, विचार क्या है, आनंद क्या है और अस्मिता क्या है, उसको हम लोग संक्षेप में समझ लें और आगे हम व्यास भाष्य को पढ़ेंगे। तो वितर्क जो है वो स्थूल, जब हमारा ध्येय स्थूल होता है, स्थूल पांच भौतिक जो स्वरूप है ध्येय का, उसका जब साक्षात्कार होता है उसको हम कहते हैं वितर्कानुगत संप्रज्ञात। और सूक्ष्म अर्थात जो पंचतन मात्र आदि है, तो पंचतन मात्र आदि सूक्ष्म विषयों का जिसमें अनुगम हो अर्थात साक्षात्कार हो, उसको हम कहेंगे विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि। और आनंद, आनंद कहते हैं इंद्रियों को, क्योंकि जो हमारी इंद्रियां हैं वे इंद्रियां ही आनंद नाम से यहाँ पर कहा गया है, क्योंकि ये आनंद की जो अनुभूति है वो इंद्रियों की है, वो इंद्रियों के द्वारा होता है। इसीलिए जहां पर इंद्रियों का, सुखात्मक इंद्रियों का जहां साक्षात्कार होता है उसको हम कहते हैं आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि। और अस्मिता जो है, जो बुद्धि में प्रतिबिंबित जो पुरुष है, जिस पुरुष को समस्त बुद्धि के द्वारा समर्पित विषयों का बोध होता है और साथ ही साथ अहम अस्मि इस रूप में अपना भी उसको बोध होता है, तो वो जो बुद्धि प्रतिबिंबित पुरुष है जिसमें दृक् दोनों एक सी प्रतीत होती है, उस पुरुष को हम कहते हैं अस्मिता। तो यही उसका जिसमें साक्षात्कार हो जाए, उसका जिसमें अनुगम अर्थात साक्षात्कार हो जाए, उसके रूप का, उसके स्वरूप का अनुगम हो जाए, उसको कहते हैं अस्मिता अनुगत संप्रज्ञात समाधि। इस प्रकार से वितर्क रूप जो माने स्थूल पांच भौतिक रूप जो ध्येय का स्वरूप है, उसका जब अनुगम होता है तब वितर्कानुगत, और सूक्ष्म जो पंच विचार अर्थात सूक्ष्म जो पंचतन्मात्रात्मक का जो स्वरूप है, उस स्वरूप का साक्षात्कार जिसमें अनुगम जिसमें हो जाए उसको विचारानुगत, और जिसमें इंद्रिय का साक्षात्कार हो जाए, आनंद का साक्षात्कार हो जाए, उसको हम कहते हैं आनंदानुगत। और अस्मिता अर्थात बुद्धि प्रतिबिंबित जो पुरुष है, उस पुरुष का साक्षात्कार जिसमें हो जाए उस समाधि। इस प्रकार से उस ध्येय के स्वरूप के भेद से जो है यहाँ पर संप्रज्ञात समाधि चार प्रकार के हो जाते हैं: वितर्कानुगत, विचारानुगत, अस्मितानुगत और आनंदानुगत और अस्मितानुगत। अब इसका जो व्यास भाष्य है उसको हम देखें। व्यास भाष्य में कहा गया है वितर्कस् चित्तस्य आलम्बने स्थूलः आभोगः। चित्तस्य आलम्बने स्थूलः आभोगः वितर्कः। अर्थ करते समय हम ऐसा कर लें कि चित्तस्य आलम्बने स्थूलः, वितर्क की परिभाषा है। वितर्क क्या है? चित्तस्य आलम्बने स्थूलः आभोगः। चित्तस्य आलम्बने अर्थात चित्त जिस ध्येय को अपना आलंबन बनाता है उसको कहेंगे चित्त का आलंबन। उस ध्येय के विषय में आलंबने अर्थात उस आलंबन के विषय में, वैषयिक सप्तमी है। चित्तस्य आलंबने मानने चित्त के ध्येय के विषय में जो स्थूलः आभोगः। स्थूलः आभोगः का तात्पर्य क्या है? पहले हम यूं पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं कि चित्त जो है विषय तक पहुंच करके इंद्रियों के चित्त विषयाकाराकारित होता है। तो यहाँ पर जब पूर्णतः स्थूल आकार में, विषय के ध्येय के स्थूल आकार में चित्त आकारित हो जाता है, उसी को कहा जाता है स्थूलः आभोगः।
आभोग शब्द की जो व्याख्या है, आभोग का मतलब परिपूर्णतया साक्षात्कार, उसी को ये उसमें तत्ववैसार साक्षात्कारवती प्रज्ञा आभोग, स्वरूप का जिसमें पूर्णतया साक्षात्कार हो जाए, ऐसी जो प्रज्ञा है, ऐसी जो बुद्धि है, उसको हम कहते हैं आभोग। अर्थात हमारा चित्त पूर्णतया ध्येय के कार्य हो जाए, उसको कहेंगे स्थूल आभोग। चित्त के उस स्थूल विषयाकाराकारिता, पांचभौतिक स्थूल स्वरूप के रूप में चित्त का आकारित होना, इसी को कहेंगे वितर्क। तो इस प्रकार से उसको, उस समाधि को हम कहेंगे वितर्क। विचारानुगत क्या होता है? तो सूक्ष्म विचार, विचार को कहा गया है सूक्ष्म। सूक्ष्म क्या है? पंच महाभूत जो है उसका सूक्ष्म स्वरूप क्या है? पंच तन्मात्र। तो इसीलिए यहाँ पर कहा सूक्ष्म विचार, अर्थात जो पंच तन्मात्रात्मक जो पंच महाभूतों का जो सूक्ष्म स्वरूप है, उसको विचार शब्द से यहाँ कहा गया है। वही उसी विचार का अनुगम जिसमें हो, उसका अर्थात पंच तन्मात्र के स्वरूप का अनुगम अर्थात साक्षात्कार जिसमें हो, उसको हम कहेंगे विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि। अर्थात चित्त उस समय पंच तन्मात्र के आकार में आकारित हो जाता है, तो उसको हम कहेंगे विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि। उसके बाद आनंद ह्लाद, आनंद का अर्थ किया भाष्यकार ने ह्लाद। ह्लाद का मतलब होता है सुख। सुख आप सभी लोग जानते हैं, जो सुख की जो प्राप्ति है वो इंद्रियों के, तो इसीलिए एकादश इंद्रियों को ही यहाँ पर आनंद शब्द से कहा गया है, एकादश इंद्रियों को। और ये भी आप जानते हैं, सांख्यकारिका आपने पढ़ी होगी, एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति के संदर्भ में, उसकी सृष्टि के संदर्भ में बात करते समय ये कहा गया है सात्विक एकादशकः, अर्थात अहंकार का जो सात्विक स्वरूप है, तो उस सात्विक अहंकार से एकादश इंद्रियों की सृष्टि होती है, एकादश की होती है। इसीलिए सात्विक अहंकार से उत्पन्न होने के कारण, उसका कारण चूंकि सात्विक है, इसलिए इंद्रियां भी क्या है? सत्वगुण से युक्त है। सत्वगुण उसमें प्रबल है, त्रिगुणात्मक है, लेकिन सत्वगुण उसमें प्रबल होने के कारण उनको हम सात्विक कहेंगे। तो इसीलिए सात्विक एकादश का कहा गया है। अहंकार के सात्विक स्वरूप से इंद्रियों की सृष्टि होती है, इसीलिए इंद्रियां जो है वो सात्विक होने के कारण, और सत्वगुण का जो स्वरूप है वो सुख है। प्रीत्यक प्रीति विषादात्मक हमें जो स्वरूप है वो प्रीत्यात्मक बताया गया है। सत्वगुण का स्वरूप प्रीति है, सुख है। तो इसीलिए इंद्रिय जो है वो आनंद है। इसीलिए जहां पर उन आनंदात्मक जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों का अशेष विशेष अनुगम हो, साक्षात्कार हो, उसके स्वरूप का ज्ञान हो, उसको कहते हैं आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि। और अस्मिता, अस्मिता वही जो ग्रहीता पुरुष है, उसी को अस्मिता शब्द से बुद्धि में प्रतिबिंबित, जिसको चितित छाया कहते हैं। चैतन्य की छाया बुद्धि में पड़ती है, चैतन्य का प्रतिबिंब बुद्धि में पड़ता है। तो उस बुद्धि में प्रतिबिंबित, जब पुरुष प्रतिबिंबित होता है, तभी जो है बुद्धि भी अचेतना, बुद्धि भी चेतनवत होती है, और वह विषय तक संपर्क करने में, विषय के साथ संबंध स्थापित करने में वह बुद्धि सक्षम होती है। अन्यथा जड़ात्मिका बुद्धि जो है विषयाकाराकारित नहीं हो सकती है। इसके संदर्भ में हम लोग पहले, ये जो बुद्धि में पुरुष का जो प्रतिबिंब है, बुद्धि प्रतिबिंबित जो पुरुष है, वही जो है प्रतिबिंब अस्मिता है। और इस अस्मिता की स्थिति में ही क्या होता है? बुद्धि के द्वारा समर्पित समस्त वस्तुओं का, समस्त विषयों का ग्रहण वह करता है। कौन? वह
प्रतिबिंबित पुरुष है, इस कारण से उसको हम ग्रहीता भी कहते हैं। ग्रहण करने वाला, विषयों का ग्रहण करने वाला ग्रहीता पुरुष। और उसी अवस्था में वो अहम अस्मि है, उसके स्वयं के अस्तित्व का भी अनुभव, स्वयं की जो सत्ता है उसका अनुभव वह करता है अस्मि के रूप में, इसलिए उसको अस्मिता कहा गया है। तो ये जो अस्मिता है, उस अस्मिता की व्याख्या आगे भी सूत्रकार स्वयं करेंगे। दृक् दर्शन शक्त्योर एकात्मत्वेव अस्मिता, इस सूत्र के द्वारा दृक् शक्ति अर्थात जो पुरुष शक्ति है, आत्म शक्ति है, चेतन शक्ति है वो, और दर्शन शक्ति माने जो बुद्धि है, उन दोनों की कोटि नहीं है, क्योंकि दोनों ही भिन्न है। एक जड़ है, एक जो है चेतन है, तो दोनों में एकत्व तो संभव नहीं है, लेकिन एकात्मता इव, एकात्मता की भांति मानो दोनों एक है, इस रूप में जिसमें प्रतीति हो उसको कहते अस्मिता। तो इसमें वही स्थिति होती है। इसमें बुद्धि प्रतिबिंबित जो पुरुष है, इसके विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, व्युत्थान के समय में वह बुद्धि वृत्ति जैसी होती है, वह पुरुष भी प्रतीत होता है। तो यही जो है उसका एकात्मकता की भांति होना है, इसी को कहा गया है दृक् दर्शन शक्त्योर एकात्मकेव अस्मिता। यही जो बुद्धि प्रतिबिंबित पुरुष है वो अस्मिता है, उसका अनुगम, उसका साक्षात्कार जिसमें हो उसको कहते हैं अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि। इस प्रकार वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और के विषय में हम लोगों ने ये पढ़ा, उसी को कहा वितर्कस् चित्तस्य आलम्बने स्थूलः आभोगः, फिर सूक्ष्मो विचारः और आनंदोह्लादः और एकात्मिका संवित। इसी को एकात्मिका संवित शब्द से कहा गया है। एकात्मिका संवित अस्मिता, संवित माने ज्ञान, उस उन दोनों को की एकात्मता की भांति जो हमको ज्ञान होता है, दोनों एक से जब दिखते हैं वही है एकात्मिका संवित, वही अस्मिता है, बुद्धिस्त पुरुष है। इस प्रकार से संप्रज्ञात समाधि है, उसके बारे में एक संक्षेप में विवरण प्रस्तुत किया। अब उसका आगे भाष्यकार विवरण करते हैं कि तत्र प्रथम चतुष्टयानुगतः, तत्र प्रथमः चतुष्टयानुगतः समाधि सवितर्कः, वह जो प्रथमः चतुष्टयानुगतः समाधि सवितर्कः, सवितर्कः माने वितर्केन सहितः इति सवितर्कः, सवितर्कः एक साथ होना चाहिए। तत्र प्रथमश्चतुष्टयान, उस समाधि को हम सवितर्क समाधि कहते हैं। जो चतुष्टय का तात्पर्य है जो विचार, आनंद और अस्मिता के सहित वितर्क जो है, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, इन चारों से जो अनुगत हो, ऐसा जो समाधि है उसको कहते हैं प्रथम चतुष्टयानुगत। प्रथम माने जो सवितर्क जो समाधि, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, इन चारों से अनुगत माने चारों प्रकार के आभोग, चारों प्रकार के जो साक्षात्कार है उससे युक्त वो होता है। इसीलिए कहा सवितर्कः चतुष्टयानुगतः, प्रथमः चतुष्टयानुगतः समाधि सवितर्क, चार से अनुगत जो वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, इन चारों से जब अनुगत हो, चारों से जब युक्त हो, ऐसे समाधि को हम कहते हैं सवितर्क। और द्वितीय वितर्क विकल्प संप्रज्ञात समाधि, जो विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि है वो क्या है, वितर्क विकलः, उसमें वितर्क से रहित हो जाता है। वितर्क विकलः माने वितर्क रहित, उसमें वितर्क जो है उसका राहित्य होता है, वितर्क उसमें नहीं रहता है। क्या रह जाता है, विचार, आनंद और अस्मिता। तो इसलिए द्वितीय वितर्क विकलः, इसको हम कहते हैं, कह सकते हैं कि तृतीयानुगतः, उन तीन से विचार, आनंद और अस्मिता से युक्त है, उसको कहते हैं सविचारः, विचारेण सहितः इति सविचारः। और तृतीयो विचार विकल्पः,
हाँ, इससे ये ध्यान रखने की बात है कि द्वितीय जो है वो वितर्क से विकल्प, उसको कहा वितर्क से रहित कहा, और तृतीय को कहा अर्थात जो आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि, जिसको आनंद के सहित होने के कारण सानंद कहा जाता है, तो ये तृतीय है संप्रज्ञात समाधि है, वो विचार विकलः। विचार विकलः कहने का तात्पर्य ये है अकेले विचार नहीं, अपितु वितर्क से भी विकल है। विचार से विकल माने विचार से रहित, जब विचार से रहित है तो वितर्क से रहित तो होगा ही। इस कारण से अलग से वितर्क विचार विकलः ना कह करके भाष्यकार ने कहा तृतीयो विचार विकल्प विकलः। तृतीय जो सानंद संप्रज्ञात समाधि है अर्थात आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि है, वो विचार वितर्क और विचार इन दोनों से वो रहित वह संप्रज्ञात समाधि है, उसको सानंद आनंदेन सहित इति सानंद, उसको सानंद माने आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि हम कहते हैं। और उसमें अंतिम वो कहते हैं चतुर्थ तद विकलो अस्मिता मात्र। चतुर्थ तद विकल, तत्शब्द से लेंगे आनंद विकल। चतुर्थ जो है आनंद से भी विकल है, तो आनंद से विकल होने का तात्पर्य यहाँ भी विचार और आनंद इन तीनों से विकल, इन तीनों से रहित वह समाधि है जिसमें अस्मिता मात्र, इसीलिए आगे मात्र शब्द का प्रयोग किया। अस्मिता मात्र, केवल अस्मिता का ही जिसमें बोध हो उसको कहते हैं अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि। इसलिए कहा चतुर्थ तद विकलः अस्मिता मात्र, उसमें अस्मिता रूप जो आभोग है, अस्मिता का जो साक्षात्कार है, से ये इति सर्वे एते सालंबना समाधयः, ये चारों जो समाधियां हैं माने वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि, विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि, आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि और अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि, सर्वे एते ये सारे के सारे समाधि कैसे हैं? सालंबना समाधयः, आलंबनेन सहिता इति सालंबना, आलंबन के सहित है। आलंबन क्या है? ध्येय है, जिसका हम ध्यान करते हैं उसको हम ध्येय कहते हैं। ध्येय को हम कहते हैं सालंबन समाधि। इस प्रकार जो संप्रज्ञात समाधि है, उस संप्रज्ञात समाधि के जो चार भेद है, उन चार भेदों का अर्थात ध्येय के भेद से जो संप्रज्ञात समाधि के चार भेद है उसका निरूपण इसमें किया गया। तो संप्रज्ञात समाधि के निरूपण के पश्चात अब क्रम प्राप्त है इसीलिए उसकी अवतरणिका प्रस्तुत करते हुए भाष्यकार कहते हैं अथ संप्रज्ञात समाधि किमुपायः किम स्वभावो वा इति। अब आप चूंकि संप्रज्ञात समाधि का जो स्वरूप है, उसका जो भेद है, उसको आप बतला चुके हैं, तो अथ माने अब जो प्रसंग प्राप्त है, कौन? असंप्रज्ञात समाधि, जो असंप्रज्ञात समाधि है वह किमुपायः, किमुपायः का तात्पर्य है कह किमुपायः, कह उपायो यस्य सह किमुपायः। असंप्रज्ञात समाधि का विशेषण है किमुपायः, असंप्रज्ञात समाधि, अर्थात असंप्रज्ञात समाधि का कह उपायः, उसका उपाय क्या है। और किम स्वभाव, यहां भी वही समास है, कह असौ किं स्वभाव असंप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि का स्वभाव क्या है अर्थात स्वरूप क्या, पूछते हुए वा इति, इति अर्थात इसी आशय को मन में रखते हुए सूत्रकार उसका उत्तर देते हैं विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार से शून्य। तो यहाँ अन्य जो है ये लक्ष्य पद है और विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेष ये जो दो पद है वो उसका लक्षण है। तो यहाँ तीन पद हुए, विराम प्रत्ययाभ्यास
अन्य 3 पद है, उनमें से जो अन्य पद है, अन्य जो कहा गया है वो लक्ष्य है। अन्य अर्थात असंप्रज्ञातः, और उसका लक्षण क्या है? विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व और संस्कार शेष। पहले हम लोग विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व को समझ लें। विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व जो है उसका अर्थ यह है, विराम कहते किसको है? पहले विराम को समझना होगा। सकल वृत्ति नाम उपरमः विरामः, समस्त वृत्तियों का उपरम होना, समस्त वृत्तियों का अस्तंगत हो जाना, उसी को कहते हैं विरामः। और उनका विराम माने समस्त जो वृत्तियां हैं उनका निरोध हो जाना, उसी को कहते हैं विराम। और तस्य प्रत्यय माने प्रत्यय का अर्थ है कारणम, उसको कहेंगे तस्य कारणम। तस्य माने तस्य समस्त वृत्तीनाम विरामस्य जत कारणम, समस्त वृत्तियों के विरत हो जाने के अस्तंगत हो, वो कारण क्या है? वो है परवैराग्य। इसीलिए यहाँ विराम प्रत्यय का तात्पर्य हुआ परवैराग्य। विराम अर्थात समस्त वृत्तियों का निरोध, समस्त वृत्तियों का अस्तंगत होना, उसका जो प्रत्यय अर्थात उसका जो कारण परवैराग्य है, उसको हम कहेंगे विराम प्रत्यय। तस्य विराम प्रत्ययस्य अभ्यासः विराम प्रत्ययाभ्यासः, उस विराम है उसका जो अभ्यास है उसको हम कहेंगे विराम प्रत्ययाभ्यासः। सह पूर्वोजस्य असौ विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्वः, वह जो अभ्यास है, अभ्यास किसको कहते हैं? पौनः पुण्येन अनुष्ठानम, उस परवैराग्य का बार बार अनुष्ठान करना, उसको कहते हैं अभ्यास। उस विराम प्रत्यय अर्थात जो परवैराग्य, उसका बार बार जो अभ्यास है उसको प्रत्ययाभ्यास। और वह पूर्व में जिसके हो उसको कहेंगे विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व, अर्थात जिस समाधि के उदित होने के पूर्व परवैराग्य का अभ्यास विद्यमान हो, उसको हम कहेंगे असंप्रज्ञात समाधि अन्य। और वह समाधि कैसा होता है, उसका स्वरूप क्या है? प्रश्न 2 पूछा था भाष्यकार ने, किमुपायः और किम स्वभावः। किमुपायः को तो बता के द्वारा, अर्थात जो विराम प्रत्यय जो परवैराग्य है वही है असंप्रज्ञात समाधि के प्रति उपाय। इसीलिए विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व कहा, क्योंकि जो कारण होता है वो कार्य के ठीक पूर्व में विद्यमान रहता है। तो ये जो कारण है, विराम प्रत्यय रूप जो कारण है, परवैराग्य रूप जो कारण है, उसका परवैराग्य का अभ्यास रूप जो कारण है, वो कारण पूर्व में विद्यमान होता है, इसीलिए वो हुआ उसका उपाय। तो किमुपाय का उत्तर हुआ विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व। और संस्कार शेष, जिसमें केवल संस्कार शेष रह जाए, संस्कारा एव शेषा अस्मिन् इति संस्कार शेष, संस्कार ही जिसमें शेष रह जाए उसको कहते हैं संस्कार शेष। अर्थात निरोधकालीन जो संस्कार है उसको कहते हैं संस्कार शेष। ऐसा अन्य, अन्य का तात्पर्य है संप्रज्ञाताद अन्य, संप्रज्ञात से भिन्न, संप्रज्ञात से भिन्न अन्य जो समाधि है वह समाधि क्या है? असंप्रज्ञात समाधि। इस प्रकार विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेष, जैसा कि मैंने कहा था अन्य पद जो है वही लक्ष्य है, क्योंकि अन्य पद के द्वारा संप्रज्ञाताद अन्य, संप्रज्ञात ही है ये कहा गया है, इसीलिए अन्य जो है लक्ष्य है, अर्थात अन्य का अर्थ हुआ असंप्रज्ञात समाधि। इस प्रकार से सूत्र का जो सामान्य अर्थ है उसकी हमने चर्चा की। अब हम भाष्यकार
को देखें, सर्ववृत्ति प्रत्यस्तमये संस्कार शेषु निरोध चित्तस्य समाधि असंप्रज्ञातः। ये भाष्यकार के द्वारा किया गया इसका लक्षण है असंप्रज्ञात समाधि का। वृत्ति प्रत्यस्तमये, सर्वासाम वृत्तीनाम प्रत्यस्तमयः। प्रत्यस्तमयः का तात्पर्य क्या है? वही अस्तंगमनम, उसका अस्तंगत होना, उसको कहेंगे सर्ववृत्ति प्रत्यस्तमय। तो सर्ववृत्ति तस्मिन् सर्ववृत्ति प्रत्यस्तमये अर्थात जिसमें समस्त वृत्तियां अस्तंगत हो जाए, समस्त वृत्तियों का निरोध हो जाए, उसको हम कहेंगे क्या? सर्ववृत्ति प्रत्यस्तमय। तस्मिन् अर्थात समस्त वृत्तियों, भाव में सप्तमी यहां पर है, सर्ववृत्ति प्रत्यस्तमये सति, अर्थात समस्त वृत्तियों के निरुद्ध हो जाने पर, समस्त वृत्तियों के अस्तंगत हो जाने पर जब चित्त में क्या जाता है? चित्तस्य संस्कार शेषः, चित्त का क्या रह जाता है? चित्त में केवल संस्कार शेष रह जाता है, संस्कार मात्र शेष रह जाता है। वह जो निरोध चित्तस्य संस्कार का ऐसा निरोध है, अर्थात चित्त की वृत्तियों का ऐसा निरोध है जिसमें संस्कार मात्र, निरोधकालीन संस्कार मात्र शेष रह जाए, उसको हम कहते हैं समाधि। ऐसा जो समाधि है उस समाधि को कहते हैं असंप्रज्ञातः, असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात क्यों कहते हैं? अर्थात न तत्र किंचित वेद्यम संप्रज्ञायते, उसमें कोई वेद्य नहीं रहता है, कोई ज्ञातव्य उसमें नहीं रहता है। इस कारण से उसको कहते हैं न तत्र किंचित वेद्यम संप्रज्ञायते इति असंप्रज्ञातः, जिसमें कोई ध्येय नहीं रह जाता है। उस समाधि को हम कहते हैं किसी का संप्रज्ञान नहीं होता है, इस प्रकार का जो निर्वस्तुक है। इसीलिए वो कहा वो ऐसा जो समाधि है उस समाधि को कहते हैं असंप्रज्ञात समाधि। तस्य परम वैराग्य तस्य असंप्रज्ञातस्य समाधि है। उस असंप्रज्ञात समाधि का उपाय क्या है? यहाँ भाष्यकार वही किमुपाय का उत्तर दे रहे हैं। तस्य परम वैराग्यम उपाय, उस असंप्रज्ञात समाधि का उपाय पर वैराग्य है। पर वैराग्य के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि पर वैराग्य वह है जिस सात्विकी वृत्ति के द्वारा विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है कि पुरुषः भिन्नः और बुद्धि जो है वो भिन्न है, इस प्रकार का बोध होता है। उस वो बोध की कारण भूता जो सात्विकी वृत्ति है, उस सात्विकी वृत्ति के प्रति भी जब अलम बुद्धि हो जाए कि उसकी भी अब कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसी स्थिति जो हो जाए उसको कहते हैं परवै। उसी को गुण वैतृष्ण्य कहा, गुण के प्रति वितृष्णा, तृष्णा रहित होना, यही जो है क्या है? वही परवैराग्य है। और वही परवैराग्य इस असंप्रज्ञात समाधि का उपाय है। और आगे कहते हैं कि सालंबनो ही अभ्यासः, जो सालंबन माने आलम्बनेन सहितः जह अभ्यासः सब स सालंबनः अभ्यासः के सहित जो अभ्यास होता है वो न तत्साधनाय कल्पते, तत्साधनाय न कल्पते। ध्येय के सहित जो आलंबन सहित ज्ञेय सहित जो अभ्यास है वो अभ्यास है वो उसके लिए तत्साधनाय माने असंप्रज्ञात साधनाय न कल्पते। इसीलिए असंप्रज्ञात का वह साधन नहीं हो सकता है, असंप्रज्ञात को सिद्ध करने में वो समर्थ नहीं होता है। इसीलिए वो क्या है? सालंबनो ही अभ्यास तत्साधनाय न कल्पते इति विराम प्रत्यय। विराम प्रत्यय का तात्पर्य हम लोग पढ़ चुके हैं कि
इति विरामः अर्थात समस्त वृत्तिनाम उपरमः, समस्त वृत्तियां जहां अस्तंगत हो जाए उसको कहते हैं विराम। और उस विराम का जो प्रत्यय माने कारण है वो कौन है? परवैराग्य। तो इसीलिए विराम प्रत्यय माने परवैराग्यम, जो कि निर्वस्तुकः, वस्तु रहित है, उसमें कोई किसी प्रकार का कोई ध्येय नहीं है। इस प्रकार का जो विराम प्रत्यय है परवैराग्य है, उसको आलंबनी क्रियते, उस परवैराग्य को, उसका जो अभ्यास है उसको आलम करते हैं, विराम प्रत्यय को आलम्बन के रूप में लेते हैं। तो इसीलिए कहा विराम प्रत्यय निर्वस्तुकः आलम्बनी क्रियते, उसको आलम्बन बनाते हैं। और सच अर्थ शून्य, सच अर्थ शून्य, और वो जो विराम प्रत्यय है वो अर्थ शून्य, उसमें कोई अर्थ, कोई ध्येय, विषय कोई विद्यमान नहीं रहता है। तो इसीलिए वो अर्थ शून्य, अर्थ रहित, विषय रहित, निर्विषय वो होता है। तो तदभ्यास पूर्वम चित्तम, जब चित्त बिल्कुल निर्वस्तुक हो जाए, विषय शून्य हो जाए, विषय रहित हो जाए, उसका निरंतर जब अनुष्ठान करता है, अभ्यास करता है, तो तत्पूर्वम चित्तम, अब तदभ्यास पूर्वम चित्तम, उस प्रकार के अभ्यास जिसके पूर्व में हो, ऐसा जो चित्त है वो निरालंबनम, आलंबन रहित, निर्गतम आलंबनम यस्मात् तत् निरालंबनम, वह चित्त कैसा होता है? आलंबन शून्य हो जाता है, आलंबन रहित हो जाता है। अब प्राप्तमिव, मानो अभाव को प्राप्त कर लिया है। आलंबनहीन वह चित्त बिल्कुल मानो अभाव को प्राप्त कर लिया है। अभाव को प्राप्त करने मतलब अपना जो अस्तित्व है उसको भी मान लो वो भूल गया है। तो अभाव प्राप्तमिव भवति, इस प्रकार का वह चित्त हो जाता है। इति एष निर्बीज समाधि, इसीलिए इस प्रकार से होने वाला विराम प्रत्यय के अभ्यास से, परवैराग्य के अभ्यास से उत्तः समाधि है वो निर्बीज समाधि, वो निर्बीज समाधि है। निर्बीज समाधि का तात्पर्य क्या है? कोई निरालंबन समाधि है। और क्लेश कर्माशय रूपी जो बीज है, उस बीज से रहित यह समाधि है। क्लेश कर्माशय रूपी जो बीज है, उन बीजों से रहित, उन बीजों से शून्य यह समाधि है, यह भी अर्थ आता है। और ज्ञान संस्कार से भी, ज्ञान अज्ञान आदि के संस्कार से रहित यह समाधि है। इसीलिए क्योंकि इसमें किसी का संप्रज्ञान नहीं होता है, इसलिए इस प्रकार का जो यह समाधि है उस समाधि को कहते हैं असंप्रज्ञात समाधि। अब इस असंप्रज्ञात समाधि के भेद की चर्चा करते हैं। सखलु अयम, यह जो समाधि है द्विविधा, यह समाधि दो प्रकार का है। क्या है? भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। भव प्रत्यय है और उपाय। सखलु अयम द्विविधा उपाय प्रत्ययो भव प्रत्यय, उपाय प्रत्यय और भव प्रत्यय। सखलु अयम माने स अयम समाधि, स अयम असंप्रज्ञात समाधि। यह जो असंप्रज्ञात समाधि है वो दो प्रकार की है। दो प्रकार की है। वो दो प्रकार क्या क्या है? तो कहते उपाय प्रत्यय। उपाय प्रत्यय का अर्थ क्या है? उपाय प्रत्यय अर्थात कारणम यस्य, जिसका कारण उपाय हो। उपाय क्या क्या है आगे बताएंगे। तो जिसका कारण जो है उपाय हो, उपाय प्रत्ययो यस्य असौ उपाय प्रत्यय, जिसमें उपाय प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि। भव प्रत्यय का तात्पर्य क्या है? भव माने तत्तद योनिषु जन्म, एव प्रत्यय माने कारणम यस्य, तत्तद योनियों में जन्म लेना ही जिसमें कारण हो उसको कहते हैं भव प्रत्यय। भव प्रत्यय की दूसरी भी व्याख्या करते हैं। भव शब्द की व्याख्या है भवति अनेन इति, भव माने अविद्या। भव शब्द का भवति अनेन, संसार में जो आना जाना होता है उसके पीछे कारण कौन है? अविद्या है। तो इसीलिए
हुआ अविद्या, और वही है सा एव प्रत्यय अर्थात कारणम यस्य असौ भव प्रत्यय, वही अविद्या जिसके पीछे कारण हो उसको कहते हैं भव प्रत्यय असंप्रज्ञात योग। अब इसको बतलाने के बाद कहते हैं कि तत्र उपाय प्रत्ययो योगिनाम भवति, उनमें से जो उपाय प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि है वो योगिनाम भवति होता है, योगियों को यह उपाय प्रत्यय संप्रज्ञात समाधि होती है। जो योगी है उनकी जो समाधि है वो उपाय प्रत्यय माने उसके पीछे कारण उपाय है, तो इस प्रकार का असंप्रज्ञात समाधि योगियों को। अब उसकी आगे व्याख्या करते हैं, सूत्रकार कहते हैं भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम, भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम। एक तो नहीं सॉरी, सूची कटाह न्याय, जो दो चीजें बतानी हो उनमें से जो सहज होता है उसको पहले बताया जाता है। जैसे कोई कड़ाही बना रहा हो, कोई लोहार, उस समय कोई जाए भाई मुझे एक सुई बना करके दीजिए, तो वो क्या करते हैं, कड़ाही पूरा बना करके तब सुई बनाता नहीं, क्योंकि वो छोटा सा काम है उसको पहले कर देते हैं। तो चूंकि भव प्रत्यय उपाय प्रत्यय की अपेक्षा निम्न प्रत्यय की यहाँ व्याख्या कर रहे हैं पहले सूत्रकार, क्योंकि उसमें भाष्यकार ने क्रम में तो उपाय प्रत्यय भव प्रत्यय श्रेष्ठता के क्रम में उपाय प्रत्यय ही वस्तुतः संप्रज्ञात समाधि है, इसीलिए पहले उपाय प्रत्यय का नाम पहले लिया, अब भव प्रत्यय को बाद में लिया। लेकिन सूत्रकार ने समय पहले भव प्रत्यय को लिया, भव प्रत्यय कर करके, तो यहाँ उसी प्रकार से ये कर रहे हैं कि भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लयानाम, जो भव प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि है वह किन होती है, प्रत्ययो योगिनाम भवति, जो योगी है उनको उपाय प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि होती है। अब जो भव प्रत्यय है वो किनको होती है, तो कहते विदेह प्रकृति लयानाम, भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लयान, दो पद है, भव प्रत्यय और विदेह प्रकृति लयानाम। विदेहश्च प्रकृति लयाश्च इति विदेह प्रकृति लयाः, तेषां विदेह प्रकृति लयानाम, जो विदेह है और जो प्रकृति लय समाधि है वो कौन सी होती है, तो कहते भव प्रत्यय, विदेह और प्रकृति लीन योगी कहलाते हैं, लेकिन वास्तव में वो योगी नहीं है, उनका योग जो है योगाभास है, इसलिए उनके लिए कहा विदेह प्रकृति लयानाम भव प्रत्यय, उनका जो असंप्रज्ञात समाधि है वो भव प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि है। तो विदेह और प्रकृति लीन ये इनका निरूपण स्मृतियों में विशेष रूप से पाया जाता है, यहाँ उनका बहुत अधिक वर्णन नहीं प्राप्त होता है। देवताओं की एक प्रकार से चार कोटि है, एक वो क्या है, कुछ लोग जो हैं ज्योतिषोम आदि याग करके केवल स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं, तो एक स्वर्ग प्राप्ति जो जिसको हो जाए वो देवत्व की प्राप्ति हो गई। ज्योतिषोम आदि याग के द्वारा स्वर्ग मात्र की जो प्राप्ति हो जाती है वो स्वर्ग की प्राप्ति होना, वो एक देवत्व क्या है। दूसरी कोटि है स्वर्ग में स्वराज्य कामो यजेत, ये विधि वाक्य मिलता है, जो स्वर्ग का आधिपत्य प्राप्त करना चाहते हैं वो याग करें, उसको वाजपेय याग होता है, तो वाजपेय याग जब करते हैं तो स्वर्ग का आधिपत्य प्राप्त होता है, तो उस स्वर्ग के आधिपत्य को प्राप्त करना, ये दूसरी कोटि का देवत्व की प्राप्ति हुई। फिर तीसरी कोटि क्या है, विदेहत्व की प्राप्ति। ये भी एक देवताओं की एक कोटि है, देह रहित हो जाना, ये विदेह है। तो विदेह ये जो है
एक प्रकार के देवत्व की कोटि है। और चौथी जो कोटि है वो है प्रकृति लीनत्व की कोटि है, प्रकृति में लीन होना। वस्तुतः ये जो विदेह है और जो प्रकृति लय है, इन दोनों को हम लोग समझ लें। इसके विषय में ये एक वायु पुराण का एक कि दश मन्वन्तराणिः तिष्ठन्तीन्द्रिय चिन्तकाः। देखिए, पंच महाभूत और इंद्रिय, अहंकार, इन सबों को ही आत्मा मान करके जो लोग इन्हीं की उपासना करते हैं वे जो हैं विदेह कहलाते। जो पंच महाभूत है और इंद्रिय है, अहंकार है और बुद्धि तत्व है, इन सबों का ही साक्षात्कार करके जो स्वयं को कृतकृत्य मानते हैं और आत्मा के साक्षात्कार का प्रयास नहीं करते हैं, ऐसे जो योगी है उनको हम कहते हैं विदेह। तो उनकी जो स्थिति होती है वो क्या होती है, इनकी उपासना करने वालों की, उसका निरूपण वायु पुराण में किया गया है। दशमन्वन्तराणिः तिष्ठन्तीन्द्रिय चिन्तकाः। इंद्रिय चिंतकाः, जो इंद्रिय को ही आत्मा मान करके निरंतर चिंतन करते हैं, वे 10 मन्वंतर तक, 10 मन्वंतर तक उसी अवस्था में पड़े रहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, उसके होता है, उनका पतन होता है, तो पुनरावृत्ति होती है। इसी को यहाँ पर कहा गया, 10 मन्वन्तराणिः तिष्ठन्तीन्द्रिय चिंतकाः। और भौतिकास्तु शतं पूर्णम, जो पंच महाभूत को ही आत्मा मान करके उनका चिंतन करते हैं, वे शतम पूर्णम, 100 मन्वंतर तक, पूर्ण 100 मन्वंतर तक उसी अवस्था में पड़े रहते हैं। और सहस्रम अहंकार है, उस अहंकार की उपासना करने वाले जो लोग हैं, जो योगी है, उसी को आत्मा मान करके उपासना करने वाले जो योगी है, उसी का चिंतन करने वाले, वे सहस्र मन्वंतर तक उस अवस्था में रहते हैं। और बौद्धा 10 सहस्राणि, जो बुद्धि की उपासना करते हैं आत्मा मान करके, बुद्धि को ही आत्मा मान करके उसका चिंतन करते हैं, ऐसे जो योगी होते हैं वे 10,000 मन्वंतर तक रहते हैं। तो ये उनके बारे में बताया गया। और बौद्धा 10 सहस्राणि तिष्ठन्ति विगत ज्वराः, उसके बाद कहते पूर्णम 100 सहस्रम तो तिष्ठन्ति अव्यक्त चिंतकाः। आगे जो प्रकृतिलीन योगी है उसका निरूपण करने वाले हैं। तो प्रकृतिलीन जो योगी होते हैं, अव्यक्त के चिंतक जो होते हैं, अव्यक्त को ही आत्मा मान करके, प्रकृति को ही आत्मा मान करके उनकी उपासना करने वाले जो योगी होते हैं, उन की क्या स्थिति है, वो कहते पूर्णम 100 सहस्रम है, वे उसी में, माने लाख वर्ष तक, मनवंतर तक वे उसी अवस्था में विद्यमान रहते हैं। तो ये बताया। और लेकिन जो पुरुष तत्व का चिंतन करने वाले हैं उनके लिए कहते निर्गुणम पुरुषम प्राप्य काल संख्या न विद्यते। निर्गुण पुरुष के जो चिंतक होते हैं, आत्म तत्व के जो चिंतक होते हैं, आत्म तत्व की उपासना करने वाले जो योगी होते हैं, उस निर्गुण पुरुष को जब प्राप्त कर लेते हैं, उसके स्वरूप का कितने समय तक उसमें रहते हैं इसकी कोई संख्या नहीं है। माने वो सर्वथा मुक्त हो जाते हैं, वो उनके लिए कोई काला संख्या नहीं है, ये उसमें बताया गया है। इस प्रकार से जो विदेह है वे हैं जो पंच महाभूत, इंद्रिय, अहंकार और बुद्धि को आत्मा मान करके उसकी उपासना करते हैं, वे विदेह है। और जो प्रकृति को आत्मा मान करके चिंतन करने वाले हैं, वे प्रकृति लय है, प्रकृति लय योगी है। लयानाम माने विदेहानाम प्रकृति लयानाम च। विदेह और प्रकृति लय कोटि के जो तथाकथित योगी है, उन योगियों का जो योग होता है, समाधि होती है, वो भव प्रत्यय, उनका भव प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि होती है। उसी की अब व्याख्या करते हैं व्यास। विदेहानाम माने देवानाम भव प्रत्यय। जो विदेह है, देव है, देवताएं हैं, उनका जो है भव प्रत्यय
संप्रज्ञात समाधि होती है। भव प्रत्यय की हम व्याख्या कर चुके हैं। ते ही स्व संस्कार मात्रो अनुभवन्तः स्व संस्कार विपाकम तथा जातीयकम अतिबाहयन्ति। ते ही माने ते ही भव प्रत्ययः योगिनः, ये जो भव प्रत्यय योगी है वे क्या करते हैं, वे स्व संस्कार मात्रोपयोगेन, अपने जो संस्कार है, उनके चित्त में जो संस्कार विद्यमान है उसका स्व संस्कार मात्रोपगेन, अपने जो संस्कार करते हुए अर्थात उनके द्वारा, उन संस्कारों के द्वारा क्या होता है, चित्तेन, इस प्रकार का जो उनका चित्त है, कैवल्य पदमिव अनुभवन्तः, उस अवस्था में मानो कैवल्य पद का वो अनुभव करते हैं, मानो मोक्ष पद का अनुभव करते हैं, मानो ये मुक्त हो गए, ऐसा अनुभव करते हुए स्व संस्कार विपाकम तथा जातीयकम अनुभव अतिबाहयन्ति, अपने संस्कार का जो विपाक, जो फल है, अपने संस्कार का जो विपाक अर्थात जो फल है, तथा जाति, उस प्रकार के संस्कारों का जो फल है उसका अतिबाहयन्ति, माने उसका उपभोग करते हैं, उसका भोग करते हैं। तो ये उनकी स्थिति होती है उन योगियों की। और तथा प्रकृति लया साधिकारे चेतसी प्रकृति लीने कैवल्य पदम इव अनुभवन्ति, और जो प्रकृति लय जो योगी है वे क्या करते हैं, साधिकारे चेतसी प्रकृति लीने, वे प्रकृति में लीन तो हो जाते हैं, प्रकृति की उपासना करते करते प्रकृति में लीन तो जो है अधिकार शून्य नहीं होता है, कार्यारंभन शून्य नहीं होता है, कार्यारंभन की क्षमता उसमें बनी रहती है। कहने का तात्पर्य है पुरुष को जो भोग और अपवर्ग प्रदान करना था, वो भोग के पश्चात अपवर्ग प्रदान अभी नहीं करा पाया है, इसीलिए वो साधिकार चित्त कहलाता है, उसका कार्य अभी संपन्न होना बाकी है, उसको पुरुष को मोक्ष दिलाना बाकी है, इसीलिए वो साधिकार जो चित्त है, इस प्रकार के चित्त के द्वारा साधिकारे चेतसी प्रकृति लीने, उस चित्त, इसीलिए कैवल्य पदमिव अनुभवन्ति, कैवल्य पद का सा अनुभव तो करते हैं, लेकिन जहां वह स्थिति समाप्त हुई तो उनको पुनः जो है, चूंकि उनका चित्त साधिकार है, साधिकार होने के कारण पुनः संसार में आना पड़ता है। इसीलिए ये प्रकृति लय जो योगी है उनके लिए कहा कि तथा प्रकृति लया साधिकारे चेतसी प्रकृति लीने कैवल्य पदमिव अनुभवन्तः स्व संस्कार वो जो है यावन्न पुनरावृत्ति उनकी नहीं होती है तब तक कैवल्य पदमिव अनुभवन्ति, जब तक पुनरावृत्ति नहीं होती है, संसार में पुनः वो नहीं आते हैं, तब तक ही केवल कैवल्य पद का अनुभव करते हैं, मोक्ष का अनुभव करते हैं, वस्तुतः मुक्त नहीं होते। मुक्त होने का जैसा अनुभव करते हैं लेकिन वस्तुतः मुक्त नहीं होते, इसी बात को कहते हैं कैवल्य पदम इव अनुभवन्ति, इव पद के द्वारा यही कहा जा रहा है, वस्तुतः वे मुक्त नहीं होते हैं। तो इसीलिए कैवल्य पदम इव अनुभवन्ति यावन्न पुनरावृत्ति, क्योंकि जब अधिकार शेष है, उनका कार्य शेष है, इसीलिए उनको तो संसार में पुनः आना ही पड़ता है। तो इसीलिए अधिकारवशात चित्तमिति, अधिकारवशात अर्थात वही जो कार्य शेष रह गया है, क्या पुरुष को अपवर्ग प्रदान करना, वह कार्य चूंकि शेष रह गया, उसके लिए पुनः संसार से विदेह और प्रकृति लय जो योगी है, ये वस्तुतः इनका इसलिए इसमें की गई है, मानो मोक्ष जैसे अनुभव करते हैं, इसीलिए इनकी गणना उस असंप्रज्ञात समाधि में की गई है। वस्तुतः जो असंप्रज्ञात समाधि है वो उपाय प्रत्यय जो असंप्रज्ञात समाधि वही है। तो बस आज का पाठ यही हम समाप्त करते हैं, समय थोड़ा अधिक ले लिया, लेकिन चूंकि एक प्रकरण समाप्त करना था इसलिए यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया। धन्यवाद। सुधांशु जी। जी गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। सुधांशु जी। जी गुरु जी। हाँ हाँ, वस्तुतः यहाँ बीच में कुछ व्यवधान हुआ था क्या?
जी जी, वस्तुतः यहाँ नेटवर्क आज बहुत खराब है, वो क्लियर आ नहीं रहा है। तो सुन पाए कि नहीं सुन पाए? नहीं, पूरा सुन तो पूरा पाए, लेकिन हमारे कुछ बच्चों ने वो कनेक्ट नहीं कर पाए। अच्छा। मैंने वैसे रिकॉर्डिंग करके रखा हूँ। एक्चुअल आज हाँ। फेसबुक लाइव भी नहीं हो पाया। ओहो। इसी वजह से मैं रिकॉर्डिंग करके रखा हूँ, उसको मैं आज अपलोड शाम तक कर लूंगा। यूट्यूब मध्ये तू आगमिष्यति खलु? यूट्यूब हाँ? मध्ये आगमिष्यति, लेकिन पश्चात् आगमिष्यति, अधुना न। यूट्यूब मध्ये आगच्छति चेदपि पर्याप्तम्। पश्चात् सायं पर्यन्तम् आगमिष्यति। आम्। यतोहि नेट् अत्र किमपि नास्ति एव, वैफै थ्रू चलति, हॉटस्पॉट थ्रू चलति, आम्। एतदर्थं। नेट कार्यं न करोति। न। ओहो। ये आज का जो मीटिंग था वो रिकरिंग आईडी था, और यही हाँ। आईडी हमेशा ही रहेगा। अब कम से कम 15 दिन के लिए 13 तारीख तक यही आईडी ही रहेगी। ठीक है। जी गुरु जी। ठीक है, धन्यवाद। जी गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम 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 गुरु जी। अब परसों शुक्रवार फिर 11 बजे लिंक यही रहेगी। ठीक है। जी गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम।